नेतन्याहू को मिला 10 युद्ध का गोला बारूद। जुलानी हो या खामनेई, हमास हो या एर्दोआन, वॉर डील से इजराइल के 10 दुश्मन दहल गए। गाजा की तबाही क्या कम थी? क्या कम था सीरिया की बर्बादी? या फिर किसी से कम है लेबनान का ये बारूदी खंडहर, जो अब इजराइल को 10 युद्ध लड़ने के हथियार मिल गए हैं। एक अकेला इजराइल चाहे जितने दुश्मनों से घिरा हो, उसकी ताकत कम नहीं पड़ रही। किसी भी फ्रंट पर इजराइल अपने दुश्मन से कमतर नहीं दिख रहा। बावजूद इसके नेतन्याहू को 10 युद्ध जीतने का हथियार मिल गया है। युद्ध के मैदान को कब्रिस्तान बनाने वाले हथियार इजराइल को मिलने जा रहे हैं, वो भी तब जब सीरिया के नए लीडर कमांडर जुलानी ने इजराइल को काबू में लेने की धमकी दी। सीरिया में इजराइल के हमले से भड़के जुलानी ने व्हाइट हाउस को नया मैसेज भेजा है। इजराइल और सीरिया के बीच युद्ध का नया संकट 3 जनवरी को अलेप्पो स्ट्राइक के बाद से बढ़ गया है। द जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के नए लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी ने अमेरिका से इजराइल पर प्रेशर डालने की अपील की है। जुलानी ने इजराइल को सीरिया के बफर जोन, जिसमें माउंट हर्मोन भी शामिल है, से पीछे हट जाने की धमकी दी है। और इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है, हम इजराइल के अगले हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उम्मीद है कि इजराइल अब गलती नहीं करेगा, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर युद्ध हो सकता है। हम डिप्लोमेसी जारी रखेंगे और अपने साथी देशों के संपर्क में रहेंगे। चीन जैसे मित्र देशों से बात करेंगे। हमारा मानना है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। जुलानी की बारूदी वारंट मिलने के बाद सुपर पावर ने क्या किया है, ये बताएं। उससे पहले वॉर जोन में क्या कुछ हो रहा है, ये यमन फ्रंट है। यहाँ हूथी फाइटर पर अमेरिका और इजराइल का बारूद बरस रहा है। अमेरिकी नेवी ने हूथी लड़ाकों के खिलाफ हमले में टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। खाड़ी में तैनात अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी है कि अमेरिकी सेना ने जंगी बेड़े हैरी एस ट्रूमैन करियर स्ट्राइक ग्रुप को युद्ध में शामिल करने के बाद से हूथी के सफाए में जुटी है। जंगी बेड़े के गाइडेड मिसाइल विध्वंसक लाल सागर में टॉमहॉक मिसाइलों से तहलका मचा रहे हैं। हूथी लड़ाकों पर दागी गई टॉमहॉक का ट्रेलर भी यूएस नेवी ने रिलीज किया है। टॉमहॉक मिसाइल लगभग 21 फीट लंबी और 1.5 टन वजनी होती है। लॉन्च होने के बाद जब टॉमहॉक हवा में होती है तो टर्बोजेट इंजन चालू हो जाता है और इसके पंख फैल जाते हैं, जिससे ये 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के लिए मिसाइल जीपीएस, टेरकॉम और डिजिटल सीन मैपिंग एरिया का इस्तेमाल करती है। टारगेट के करीब पहुंचने पर मिसाइल 100 फीट से कम की ऊंचाई पर आ जाती है। टॉमहॉक को जो चीज दूसरी मिसाइलों से अलग करती है, वो है इसका साइज, स्पीड और रेंज। स्कड जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें तेज गति से अधिक दूरी तय कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए बहुत बड़े लॉन्चिंग पैड और बहुत अधिक ईंधन की जरूरत होती है। जबकि टॉमहॉक छोटी है और दूसरी मिसाइलों की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे उनका पता लगाना और रोकना बहुत मुश्किल है। इधर यमन से हूथी सेना के प्रवक्ता ने बताया कि हमने फिलिस्तीन 2 नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल से जाफा, तेल अवीव पर हमला किया और इजराइल के बिजली स्टेशन को निशाना बनाया है। ईश्वर की कृपा से मिसाइल ने अपने लक्ष्य पर सटीक हमला किया। टॉमहॉक की अंधाधुन मार से हूथी फाइटर्स की हालत खस्ता हो चुकी है। 1600 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन को निशाना बनाने वाली टॉमहॉक मिसाइल से अमेरिका जहां हूथी के हौसले पस्त कर रहा है, वहीं इजराइल को इससे भी ज्यादा विध्वंसक हथियार सुपर पावर सौंपने जा रहा है। अमेरिका ने इजराइल के लिए $8 अरब के नए घातक हथियार देने का ऐलान किया है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन की टीम ने अनौपचारिक रूप से अमेरिकी संसद को बता दिया है कि इजराइल को फाइटर जेट के बम से लेकर अटैक हेलीकॉप्टर तक देने जा रहा है। इस हथियार डील में तोप के गोले से लेकर फाइटर जेट के लिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तक शामिल हैं, ताकि इजराइल ड्रोन हमले जैसे खतरे से निपट सके। इजराइल इन दिनों हूथियों के ड्रोन और मिसाइल हमलों से जूझ रहा है। इससे पहले ईरान ने भी सैकड़ों ड्रोन से इजराइल पर हमला बोला था। अमेरिका सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता का भी बयान सामने आया है। सीज फायर के लिए नया समझौता जरूरी है। हम दोहा में एक और टीम भेजने के इजरायली फैसले का स्वागत करते हैं। राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम
आखिर तक इसमें शामिल रहेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि बंधकों को रिहा कराने के लिए सीज फायर हो। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेसिडेंट जो बाइडेन पद से हटने से पहले इजरायल को 10 युद्ध लड़ने तक का हथियार देने तक का प्लान कर चुके हैं। इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप का इजरायल को लेकर सख्त लहजा है। 20 जनवरी के बाद अमेरिका में ट्रंप का राज शुरू हो जाएगा। ट्रंप इजरायल को सभी युद्ध से बचने की नसीहत देते रहे हैं। ट्रंप ने हमास को भी धमकी दे रखी है कि 20 जनवरी तक बंधक संकट खत्म कर दें, नहीं तो सर्वनाश तय है। वहीं प्रेसिडेंट बाइडेन पर इजरायल को हथियार सप्लाई का एक प्रेशर और बना हुआ था। पीएम नेतन्याहू और उनके सहयोगियों ने आरोप लगाया था कि बाइडेन ने हथियारों की सप्लाई पर गुपचुप प्रतिबंध लगा रखा है। बाइडेन की पार्टी के कई नेता इजरायल को शर्तों के साथ हथियार देने की मांग करने लगे थे, जिसे बाद में प्रेसिडेंट बाइडेन ने अफवाह बताया और अब $8 अरब के हथियारों का ऑफर इजरायल को करके उन्होंने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजरायल को हथियारों की यह सप्लाई लंबे समय में की जाएगी। इजरायल को कुछ हथियार अमेरिकी हथियारों के जखीरे से निपटने के लिए शुरू की है। इसके अलावा इजरायल को 9 और फ्रंट पर भी युद्ध में इन्हीं हथियारों से जीत मिलनी भी तय है। गाजा में इजरायल हमास से 7 अक्टूबर 2023 से युद्ध लड़ रहा है। लेबनान फ्रंट पर इजरायल का हिजबुल्लाह से युद्ध चल रहा है। यमन में हूथी फाइटर्स से इजरायल सीधी जंग लड़ रहा है। सीरिया में इजरायल की टक्कर आईएसआईएस के टेरर फाइटर से है। सीरिया में ही इजरायल को हिजबुल्लाह के फाइटर से भिड़ना पड़ रहा है। सीरिया में ही इजरायल को तुर्की समर्थित विद्रोही लड़ाकों से मोर्चा लेना पड़ रहा है। इराक में इजरायल की दुश्मनी शिया मिलिशिया से है, जो लगातार हमले करते रहते हैं। इराक में ईरान समर्थित टेरर ग्रुप इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं। खाड़ी देशों में मिस्र में भी इजरायल के खिलाफ विद्रोही लड़ाकों की फौज तैयार है। ईरान को जोड़कर इजरायल को सभी 10 दुश्मनों से लोहा लेने का हथियार अब मिल चुका है। इजरायल के सेनाध्यक्ष हर्जी हरेवी का कहना है कि सीरिया में इस जगह पर बड़ी मात्रा में मिसाइलों का उत्पादन शुरू होना है, जिससे इजरायल की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। ये मिसाइलें कई जगह पहुंचेंगी जो हम नहीं होने देंगे। इजरायल के लिए फाइटर ग्रुप से युद्ध लड़ना और जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। हूथी, हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप से युद्ध और किसी देश की सेना से युद्ध का फर्क नेतन्याहू को अच्छी तरह पता है। सीरिया और यमन के हालात बता रहे हैं कि इजरायल को आगे तुर्की और ईरान से सीधे टकराना पड़ सकता है। खासकर सीरिया में तुर्की के राष्ट्रपति की दखलंदाजी बहुत बड़े युद्ध का सिग्नल दे रही है। तुर्की बफर जोन में इजरायल की सैन्य तैनाती से भड़का हुआ है। तुर्की ने जबल अल शेख पहाड़ से भी इजरायल को पीछे हटने की धमकी दी है। तुर्की के विदेश मंत्री सीरिया से सभी विदेशी ताकतों को भाग जाने का ओपन ऐलान कर चुके हैं, जबकि इजरायल साफ कर चुका है कि अपनी रक्षा के लिए वो सीरिया फ्रंट से पीछे नहीं हटने जा रहा। सीरिया के अलेप्पो में अमेरिकी सैन्य अड्डे की जानकारी आने के बाद से इजरायल का हौसला और भी बढ़ चुका है। उधर महाशक्तियों के टकराव में फंस चुके सीरिया के लीडर जुलानी अमेरिका से ही मदद की गुहार लगा रहा है। जुलानी ने अमेरिका से इजरायल को रोकने की अपील की है, जबकि सुपर पावर ने आर्म्स डील का ऐलान कर दिया। जाहिर है जुलानी की अपील बेमानी साबित होगी, यानी जुलानी की सुनवाई सिर्फ तुर्की के राष्ट्रपति के दरबार तक सिमट चुकी है। वहीं अर्दवान का सीरिया में सिर्फ एक ही मकसद है, मकसद कुर्द फोर्स का सफाया, जिसके लिए तुर्की ने सीरिया में सेना और हथियारों की भारी तैनाती कर रखी है। मगर अमेरिका के रहते तुर्की का यह प्लान भी कामयाब होता नहीं दिख रहा। कुर्द लड़ाके अमेरिका के सह सहयोगी हैं, जिन्होंने कई साल तक अमेरिका के लिए आईएसआईएस आतंकियों से लोहा लिया। टेरर आर्मी को सीरिया से मार भगाने वाले कुर्द लड़ाकों पर आंच भी आई तो अमेरिका किसी को सलामत नहीं रहने देगा। इजरायल को हर हाल में युद्ध जीतने का हथियार सौंपना सुपर पावर के इसी प्लान का हिस्सा भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।